सुप्रभात बच्चों, अभी आपके सामने फिर हाजिर हूँ अगली कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। अब इस कहानी को पढ़कर ही हमें पता चलेगा कि उसे चांद वाली अम्मा क्यों कहा गया है। क्या वह चांद की माता है या कौन है, या क्या उनका संबंध चांद के साथ है। यह कहानी हिंदी कक्षा तृतीय की है। अभी हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपकी पुस्तक में दो चित्र दिए गए हैं। ये कोई चित्रकारी लगती है। ये बहुत पुराने जमाने की कोई कला है, चित्रकारी की कला है, महाराष्ट्र की वर्ली शैली। ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली है। इन चित्रों से इनमें कोई कहानी आपको दिखाई देगी, आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे उस कहानी को खोजने का। तो ये कहानी क्या है उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब अपनी कहानी पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले वर्ली शैली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शब्द वर्ली वारला से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा या मैदान। जो ये शब्द है वर्ली वारला से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। व्युत्पन्न का मतलब है उत्पन्न, पैदा होना। इससे निकला है, इससे पैदा हुआ है, वारला से पैदा हुआ है वर्ली। अब क्या चीज है वर्ली? वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है, जो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानू, तलासरी एवं जवाहर तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती है। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास एवं मिट्टी से बनी ईंटों से बने झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों की दीवारें लाल काडू मिट्टी एवं बांस से बांधकर बनाई जाती हैं। दीवारों को पहले लाल मिट्टी से लेपा जाता है, उसके बाद ऊपर से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वर्ली जनजाति के सरल जीवन को दर्शाती है। वर्ली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रों में देव, पालघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाएं साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं। अभी आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, साथ में एक वर्ली का सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है जो आपकी रंगोली के जैसा है। अभी चलते हैं हमारी मूल कहानी की ओर। उससे पहले एक आपको ये दिखाना भी बहुत जरूरी था, जो वर्ली जनजाति के जो लोग होते हैं, जो भी आदिवासी लोग होते हैं, वो ऐसे अपने घर बनाते हैं जिनके ऊपर वो वर्ली में इस तरह से चित्रकारी करते हैं। चलिए अब मूल कहानी की ओर। चांद वाली अम्मा। तुम शरारत करती ही होगी, आप लोग शरारत करते हैं। शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा शरारत करता है वो अच्छा बच्चा नहीं होता है। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। आप अपने मस्तिष्क में सोचें कि आप झाड़ू से शरारत कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, पंख से शरारत कैसे कर सकते हैं, कागज से शरारत कैसे कर सकते हैं, गुब्बारे से शरारत कैसे कर सकते हैं। लेकिन शरारत करना अच्छी बात नहीं है, आप शरारत नहीं करेंगे, यह बहुत बुरी बात है। और अच्छे बच्चे शरारत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि शरारत करने से आदमी को दुख पहुंचता है। जिस काम से दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे वह काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती
तो वह थोड़ा हट जाता। फिर जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो यहाँ कहानी में क्या हो रहा है, एक बूढ़ी अम्मा को आसमान तंग कर रहा है। क्या आपको भी कभी किसी ने तंग किया है या आपने किसी को तंग किया है? तो आप किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी से शरारत नहीं करेंगे। कोई आपको तंग करता है या आपके साथ शरारत करता है तो उसको भी आप समझाएंगे कि शरारत करना अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, अम्मा परेशान थी। उनका झगड़ा किसी से हो गया था, इसलिए उनका मन भी दुखी था। ऐसे समय में आप किसी के साथ बोलना भी चाहते हैं, बातें भी करना चाहते हैं, तो वह आदमी आपसे बात नहीं करता है क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। ऐसे स्वभाव में अगर कोई है तो आप उनसे दूर रहेंगे। कभी-कभी आपका स्वभाव भी ऐसा होता होगा, तो आप इस तरह से स्वभाव में हैं तो आप शांत बने रहें और किसी के साथ झगड़ा ना करें। और इस तरह का स्वभाव जब आपका हो जाता है कभी-कभार, तो आप बाहर ना निकलें, किसी से बोलने की चेष्टा ना करें। हो सकता है किसी से झगड़ा हो जाए और अपने आप को काबू में रखें। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। अब आपने देखा कि दोनों में रस्साकसी शुरू हो गई। आपने रस्साकसी वाला खेल वो देखा है? आपने एक खेल देखा होगा, रस्साकसी। उसमें क्या होता है, एक रस्सी होती है और दोनों तरफ 2 टीमें होती हैं। उसी रस्सी को खींचते हैं। जो टीम उस रस्सी को खींच ले जाती है, वही विजेता घोषित कर दी जाती है। इस खेल को हम रस्साकसी कहते हैं। तो यहाँ भी झाड़ू के साथ रस्साकसी शुरू हो गई थी। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब आसमान उनको ऊपर खींचकर ले जा रहा है। जो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस चित्र में क्या लग रहा है, जैसे ऊपर से किसी ने कैमरे के साथ एक फोटो ले लिया है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। तो ये अम्मा को ऊपर से दिख रहा है दृश्य, वही इस कहानी में बनाया गया है। अम्मा को ऊपर आसमान द्वारा खींचा जा रहा है और अम्मा झाड़ू को नहीं छोड़ रही है। देखिए अब आगे क्या होता है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसे यहीं रहने दूं। तो अब आसमान ने अम्मा को चांद के ऊपर छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। अब कहानी के अंत में क्या होता है, आसमान अम्मा को
झाड़ू सहित चांद पे छोड़ देता है। अब देखिए आगे, उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये देखो चित्र में आपको दिख रहा है एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लिए हुए चांद पर बैठी है। तारा निगम इन्होंने इस कहानी को लिखा है। ये अम्मा की कहानी थी, आप लोगों ने सुनी। आपको पता चला अम्मा और चांद का क्या संबंध था कि चांद पर अम्मा ने पनाह ली थी जब आसमान ने उनको तंग किया, तो अम्मा ने क्या, चांद पर पांव रखकर चांद पर बैठ गई। लेकिन बच्चों, यह कहानी आपको सुनाने के लिए है, लेकिन ऐसी कहानियां सच नहीं होती हैं। यह लेखक की एक कल्पना है। चांद पर कोई अम्मा नहीं है और ना ही कोई आसमान किसी अम्मा को छेड़ सकता है और ना ही झाड़ू पकड़कर ऊपर ले जा सकता है। आसमान नहीं है, ये अंतरिक्ष है। तो आप लोग, ऐसी कहानियां आप लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। कुछ शब्दों को उसके अंदर डालकर आप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। यह कहानियां सच नहीं होती हैं। तो चांद पर कोई भी अम्मा नहीं है। ये देखिए, एक वर्ली शैली में एक चित्र दिया है, बहुत ही आकर्षक है। तो अब अगले भाग में मैं लेकर आऊंगा इसके प्रश्न और उत्तर और कुछ शब्द। तब तक ये कहानी आप पढ़ते रहिए, उसको याद कीजिए, उसमें आए हुए शब्दों को ध्यान से लिखने की, बोलने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।